Hello dear students, welcome back in online teaching. Dear students, as you all know, in previous video we have taken information about poem हियावथा. ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रीवियस वीडियो में हमने जो अपनी पोएम है हियावथा उसकी जानकारी ली है, हमने उसका मीनिंग देखा है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन आंसर डिपेंडिंग ऑन द पोएम विच नेम इज हियावथा. ओके, तो चलिए इस पार्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन केयरफुली. हु वॉज हियावथा? इसका मीनिंग होता है हियावथा कौन था. तो आंसर क्या है बच्चों? हियावथा वॉज अ यंग लिटल रेड इंडियन बॉय. देखिए कौन था वो? एक यंग लिटल रेड इंडियन बॉय. ठीक है. नेक्स्ट है हु वॉज नोकोमीज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज नोकोमीज. नोकोमीज कौन थी? मालूम है आप लोगों को. इसका आंसर लिखना है नोकोमीज वॉज हियावथाज ओल्ड ग्रैंड मदर. नोकोमीज हियावथा की ग्रैंड मदर थी, यानी कि दादी थी. चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं 3. What did he learn about the birds? अब हियावथा जो था उसने बर्ड्स के बारे में क्या सीखा, क्या जानकारी ली उसने? देखिए आंसर है हियावथा लर्नड द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स. क्या क्या सीखा उसने? हियावथा ने बर्ड्स की जो लैंग्वेज थी वो सीखी. ड्यू टू दिस ही लर्न मेनी थिंग्स अबाउट बर्ड्स सच एज. और जैसे ही हियावथा ने बर्ड्स की लैंग्वेज सीखी तो उसने कौन कौन सी जानकारी ली उनके बारे में, बर्ड्स के बारे में कौन कौन सी जानकारी हासिल की? लेट्स सी. फर्स्ट वन इज देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स. उनके नाम और बर्ड्स के जो भी कुछ सीक्रेट्स है उनके बारे में जानकारी ली. नेक्स्ट वन इज हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर. बर्ड्स गर्मियों के दिन में अपने नेस्ट यानी घोंसले, घर कैसे बनाते हैं. थर्ड वन इज वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर. देखिए विंटर में बर्ड्स कहां पर छुप जाते हैं. जो ठंड होती है ना, उस ठंड से बचने के लिए बर्ड्स अपने आप को कहां पर छुपाते हैं उसके बारे में. दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हियावथा टेकन आफ्टर लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स. ओके, we have seen it in our poem. Moving to next question, which is question number 4. What secrets did he learn about bees? देखिए अब जो एनिमल्स थे, छोटे छोटे एनिमल्स, उनके बारे में क्या सीक्रेट्स उसने हासिल किए. देखिए आंसर है हियावथा लर्न द लैंग्वेज ऑफ बीस्ट. अब जो एनिमल्स थे उनकी लैंग्वेज हियावथा ने सीखी. ड्यू टू दिस ही लर्न मेनी थिंग्स अबाउट द बीस्ट सच एज. और वो लैंग्वेज सीखने के बाद उसने कौन कौन सी बातें जो है, थिंग्स जो है जान ली. देखिए जैसे कि बर्ड्स के बारे में उसने जानकारी ली थी. अब एनिमल्स के बारे में कौन कौन सी जानकारी ली उसने? देखिए देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स. उनके नाम और उनके जो भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं. हाउ द बियर्स बिल्ट देयर लॉजेस. वो अपने जो घर होते हैं वो कैसे बनाते हैं. थर्ड वन वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर एक्रॉन्स. देखिए जो स्क्विरल होती है, गिलहरियां होती है, वो जो बीज खाती है या फिर नट्स खाती है वो कहां पर छुपा के रखती है. दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही टेकन आफ्टर लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ बीस्ट. ओके, नेक्स्ट वन है 4. हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली. रेनडियर जो है वो इतनी स्विफ्टली यानी कि इतना तेज कैसे दौड़ पाता है, इतना स्विफ्टली क्यों और कैसे, वो किसकी सहायता से दौड़ पाता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन उसने निकाली. और एक इंफॉर्मेशन उसने निकाली थी, कौन सी थी? एंड व्हाई वाज द रैबिट सो टिमिड. और जो रैबिट होते हैं वो इतने डरपोक क्यों होते हैं, वो इतने घबराते क्यों हैं. दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही टेकन आफ्टर learning the language of beast. Okay students, the next question is question number 5. Do you think that
देखिए क्या आप सोच सकते हैं, क्या आपको लगता है, क्या स्टेटमेंट दिया है? ए, हियावथा लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेज। क्या आपको ऐसा लगता है कि हियावथा को नई नई भाषाएं जानना, नई भाषाएं सीखना पसंद था? यस, आंसर क्या है? यस, हियावथा लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेज। हियावथा को नई भाषाएं समझना, वो सीखना, उसके बारे में वो पसंद करता था कि मैं नई लैंग्वेज सीखूं। क्यों? क्योंकि उसने जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, उनकी लैंग्वेजेस सीखी थी। तो इसका आंसर क्या देना पड़ेगा? यस, हियावथा लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेज। अब देखिए बी स्टेटमेंट क्या है? हियावथा कॉल्ड द बर्ड्स चिकन। देखिए जैसा कि हमने पोएम में देखा है कि बर्ड्स को क्या कहा था उसने? चिकन। एंड बीस्ट ब्रदर्स, जो एनिमल्स थे उनको क्या कहा था? ब्रदर्स। व्हाट डू यू थिंक हिज शोज? अब आपको क्या लगता है इससे वो क्या दिखाना चाहता है, क्यों, या फिर क्या देख सकते हो आप? आंसर क्या है? देखिए दिस शोज, ये क्या दिखाता है? दैट हियावथा वाज काइंड एंड लविंग टुवर्ड्स बर्ड्स एंड बीस्ट। देखिए ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स क्या दिखाते हैं कि हियावथा कैसा था बर्ड्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में? बहुत काइंड था, दयालु था। उसका नेचर जो है किसके बारे में? टुवर्ड्स बर्ड्स एंड बीस्ट के बारे में बहुत ही लविंग है। ये जो बातें हैं ये दिखाती है। ही कंसिडर्ड देम हिज फैमिली मेंबर्स। वो जो बर्ड्स होते थे, एनिमल्स थे, उनको वो खुद की फैमिली मेंबर्स की तरह ही समझता था, यानी कि ऐसा उनको ट्रीट करता था बर्ड्स और एनिमल्स को कि जैसे कोई उसके फैमिली मेंबर्स हो। ओके, नेक्स्ट है सी, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स? क्या आपको लगता है कि बर्ड्स के कुछ सीक्रेट्स होते हैं? आपको लगता है बर्ड्स के कुछ सीक्रेट्स है? कौन कौन से सीक्रेट्स होते हैं? आपको अगर जानकारी लेनी हो तो आपको बर्ड, सबसे पहले तो बर्ड्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। देखिए आंसर क्या है? यस, बर्ड्स डू हैव सीक्रेट्स। हाँ, बर्ड्स के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। कौन कौन से? एज एग्जांपल हम बता सकते हैं कि बर्ड्स उनके घर कैसे बनाते हैं, वो क्या खाते हैं, वो पानी कैसे पीते हैं, विंटर में कहाँ खुद को छुपा कर रखते हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो एक सीक्रेट बातें हैं। इनके बारे में जानकारी लेना एक सीक्रेट जानकारी के तौर पर ही हम उन्हें बता सकते हैं। तो बर्ड्स के क्या होते हैं? सीक्रेट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर 6, से अलाउड। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, इनको रीड करना है। देखिए आंसर, फर्स्ट स्क्विरल, ओके, सेकंड क्वारल, थर्ड क्वीन, फोर क्विक। ओके, आपको भी इसे रीड करना है जो वर्ड्स यहां पर दिए गए हैं। फिफ्थ है क्विल्ट, 6 क्विल, 7 क्वाइट, 8 क्वालिटी। ओके, इस तरह के वर्ड्स यहां पर दिए गए हैं और इन्हें आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। नेक्स्ट नंबर 7, हैव यू सीन? देखिए क्या आपने देखा है? ए, अ हिप्पोपोटामस इन अ हैट। आपको कभी हिप्पोपोटामस का पिक्चर देखा होगा आपने, फिर हिप्पोपोटामस देखा होगा। क्या आपने हिप्पोपोटामस एक हैट में देखा है? आंसर क्या है? नो। बी, अ हेन इन अ बीहाइव। इसका आंसर है नो। सी, अ हेलीकॉप्टर विथ हेयर। हेलीकॉप्टर को हेयर रहते क्या? नो। इसका आंसर है नो। डी, अ हॉर्स ड्रिंक हनी। क्या हॉर्स हनी ड्रिंक करता है? जो शहद होता है उसे हॉर्स लेता है क्या? नहीं। तो इसका आंसर भी नो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ स्टोरी ऑफ द पोयम एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। देखिए ये जो पोयम है इसके ऊपर डिपेंडिंग आपको एक स्टोरी तैयार करनी है और आपके फ्रेंड्स को उसे बताना है। यू कैन चेंज हियावथा's name and give the name of your classmate. Start the story which other children can continue. You would begin like this. अब यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत की गई है कि अगर हम इस पोएम को स्टोरी के जैसे बताएं तो कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक शुरुआत दी गई है, स्टार्टिंग किस तरह की स्टोरी हम बना सकते हैं। Once upon a time there was a boy called
किस तरह की स्टोरी की शुरुआत करते हैं, जैसे हम कहते थे कि एक राजा था, उस तरह से वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय कॉल्ड, एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, उसका नाम क्या था, हियावता। आंसर क्या लिख सकते हैं हम, देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय कॉल्ड राकेश, एक लड़का था उसका नाम था राकेश। ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंडमदर, वो अपनी दादी के साथ रहता था। शी टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ एनिमल्स, उसकी दादी उसको एनिमल्स के बारे में बहुत सारी स्टोरीज कहानियां सिखाती थी, बताती थी। ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, वो जो राकेश था उसने एनिमल्स की लैंग्वेज सीख ली। ही बिकेम अवेयर ऑफ देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स, अब उसके बाद राकेश जो था उसको एनिमल्स और बर्ड्स के जो अलग अलग तरह के सीक्रेट्स थे उसकी जानकारी मिली। ही केम टू नो अबाउट मेनी थिंग्स, बहुत सारी जानकारियां उसे हासिल हुई। अबाउट बर्ड्स ही लर्न, बर्ड्स के बारे में उसने क्या सीखा, देखिए फर्स्ट हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, गर्मियों के दिन में पंछी अपने घर या फिर घोंसले कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वेयर दे गो इन विंटर्स, विंटर्स में वो कहाँ जाते हैं। और अबाउट बीस्ट यानी कि एनिमल्स के बारे में उसने क्या जानकारी ली, देखिए फर्स्ट है हाउ बीस्ट बिल्ड देयर हाउसेस, बीस्ट अपने जो हाउस है वो कैसे बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट वेयर द स्क्विरल हाइड देयर फूड, स्क्विरल अपना जो खाना है वो कहां पर छुपा के रखती है। थर्ड हाउ द डियर रैन सो स्विफ्टली, डियर कैसे इतना सॉफ्टली दौड़ पाता है। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, रैबिट डरता क्यों है या फिर उसके मन में फियर क्यों होता है। ओके, राकेश कॉल्ड बर्ड्स एंड बीस्ट चिकन्स एंड ब्रदर्स रिस्पेक्टिवली, राकेश बर्ड्स और बीस्ट को क्या कहता था, चिकन्स और ब्रदर्स। whenever he met them he used to talk them in their languages, और जब भी वो उनसे मिलता था तो वो उन बर्ड्स और एनिमल्स की लैंग्वेज में उनसे बातें किया करता था। एज दिस वे, इस तरह की एक स्टोरी इस पोएम के अपॉन या फिर एक पोएम के आधार लेकर हम बना सकते हैं, है ना बच्चों। आप भी इस तरह की एक नाम बदल कर, ये जो यहाँ पर राकेश दिया गया है यहाँ पर आप दूसरा कोई नाम ऐड करके आप भी इस तरह की एक स्टोरी बनाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डू द फॉलोइंग लिव। अब नीचे कुछ बर्ड्स या फिर एनिमल्स दिए गए हैं, वो कहां पर रहते हैं। देखिए ए बर्ड्स लिव इन, बर्ड्स कहां पर रहते हैं मालूम है आपको, बर्ड्स लिव इन नेस्ट। बी रैबिट्स लिव इन, रैबिट्स कहां पर रहते हैं, घर कौन सा होता है रैबिट्स का, रैबिट्स लिव इन अंडरग्राउंड बरोज ऑफ वॉरेंस। देखिए अब रैबिट जो है अंडरग्राउंड रहते हैं, जमीन के नीचे जो भी कुछ उनके घर होते हैं उसमें वो रहते हैं। बिहेवियर्स लिव्स इन, बिहेवियर्स लिव इन लॉजेस मेड इन पॉन्ड्स, वो जो पॉन्ड्स में होते हैं लॉजेस उसमें वो बिहेवियर्स रहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए 10, डिस्क्राइब हियावथा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिस्क्राइब हियावथा हिज होम एंड हिज फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स। अब हियावथा उसका घर और उसके जो फ्रेंड्स है इनके बारे में हमें 10 लाइन में जानकारी लिखनी है। देखिए आंसर क्या है, फर्स्ट है हियावथा वाज अ यंग लिटिल रेड इंडियन बॉय। हियावथा कौन था, एक यंग लिटिल रेड इंडियन बॉय, नॉर्थ अमेरिका में रहने वाला एक यंग लड़का था, कौन, हियावथा। नंबर 2, ही यूज्ड टू लिव विथ हिज ग्रैंडमदर कॉल्ड नोकोमीज। अब वो किसके साथ रहता था, अपनी जो ग्रैंडमदर थी उसकी, उनके साथ वो रहता था। नंबर 3, ही लर्न द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट। देखिए अब उसने जो अलग अलग तरह के बर्ड्स थे एनिमल्स थे उनकी लैंग्वेज सीखी। नंबर 4, ही वॉज काइंड एंड लविंग बाय नेचर। उसका जो बिहेवियर था, नेचर था, वो कैसा था, बहुत ही काइंड, शांत, दयालु और लविंग नेचर था। नंबर 5, ही लिव्ड इन विगवाम। वो एक छोटी सी हट में रहता था। इट वॉज अ डोम शेप्ड हट मेड बाय फास्टेनिंग मैट्स स्किन्स और बार्क ओवर अ फ्रेमवर्क ऑफ पोल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विगवाम यानी एक हट। ओके, नेक्स्ट है देखिए 6, ही कॉल्ड द बर्ड्स हियावथास चिकन्स। बर्ड्स को हियावथा क्या कहता था कि वो कौन है, हियावथा के चिकन्स है। नेक्स्ट है देखिए 7,
Among all the beasts, beavers, squirrels, reindeer and rabbit were his best friends. उसके best friends कौन से थे देखिए, beast, beavers, squirrel, reindeer, rabbit, ये उसके best friend थे. Next है देखिए, Hiawatha used to talk to the birds and animals whenever they meet. जब भी हियावथा बर्ड्स यानी कि पंछियों से मिलता था और एनिमल्स यानी प्राणियों से मिलता था तो वो उनकी लैंग्वेज में उनके साथ बातें किया करता था. 9. He came to know their name and all their secrets. उसने जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, उनके सारे राज क्या कर लिए थे, जान लिए थे. लास्ट वन इज हियावथा यूज्ड टू कॉल बीस्ट हिज ब्रदर्स. और वो एनिमल्स को क्या कहता था, अपने ब्रदर कहता था. ठीक है ना, हियावथाज ब्रदर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डिड हियावथा लव. आंसर है इसका देखिए, हियावथा लव्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो उसको सबसे प्यारा कौन लगता था, बर्ड्स और एनिमल्स, है ना, देखा है हमने पोएम में. देखिए क्वेश्चन नंबर 12. मैच ए एंड बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस बिलो. अब ये जो बॉक्स दिया गया है इसको हमें क्या करना है, मैच करना है और आंसर लिखने हैं जो कि यहां पर दिए गए हैं. देखिए, व्हेनेवर आई एम हंग्री आई ईट. जब भी मैं हंग्री होता हूं, भूखा होता हूं, तो मैं कुछ तो भी खा लेता हूं. नंबर 2, whoever comes first wins. जो भी पहला आएगा वो क्या होगा, विन होगा. थर्ड वन, wherever I go. मैं जहां भी जाता हूं, I have friends. वहां पर मेरे क्या होते हैं, दोस्त होती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स. अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साउंड्स सिमिलर होते हैं बट डिफरेंट मीनिंग्स. साउंड्स सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, एक सही ऑप्शन चुनकर आपको ब्लैंक्स फिल करनी है. देखिए, ए, द बर्ड सिट्स ऑन अ बोव. यहां पर आपको ये जो आंसर है ये लिखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट है बी, द स्क्विरल हैज अ लॉन्ग टेल. स्क्विरल को टेल रहती है मालूम है, लेकिन कौन सा वर्ड आएगा वहां पर, ये TAIL, टेल. बाद में है सी, आई हैव टू लिव एट. अब यहां पर जो आंसर है वो लिखना पड़ेगा TWO, 2. ठीक है. नेक्स्ट डी, दिस सम इज. राइट, वर्ड दिया गया है RIGST, WRIT, तो आंसर आएगा RIGST. ठीक है. नेक्स्ट है ई, आई कैन द बर्ड्स सॉन्ग. अब यहां पर हियर, ओके, HEAR, हियर वर्ड लिखना पड़ेगा. एफ, डू यू. अब ब्लैंक दी गई अ सीक्रेट, तो यहां पर आंसर आएगा नो, KNOW, डू यू नो अ सीक्रेट. जी, द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन. मालूम है हमें, आंसर THRON, थ्रोन. थ्रोन यानी जो राजा सिंहासन पर जो बैठते हैं उसे कहा जाता है थ्रोन. H, ही इज अवर स्कूल. कौन, प्रिंसिपल, वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है. PRINCIPAL, तो इसका आंसर ये लिखना पड़ेगा, ही इज अवर स्कूल प्रिंसिपल. ओके स्टूडेंट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो हियावथा पोएम है उसके आधार पर जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर है उसका डिस्कशन यहाँ पर किया है. ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से रीड करने हैं, इनको लर्न करना है. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.